Hello, Namaskar and welcome everybody. My name is Sudarshan Mishra and welcome to Avlokan IAS। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था इसमें शेड्यूल के बारे में पूछा हुआ था, तो मैंने बोला था इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब शेड्यूल पढ़ाऊंगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने सोचा कि शेड्यूल्स थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे और शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, क्योंकि इससे कुछ ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हुए हैं और ये काफी इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो इसलिए अपेंडिक्स में दिया हुआ है, तो मैंने कहा इसको पहले ही समझा देता हूँ मैं, ताकि आपको जब क्वेश्चंस लगाओ तो उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला कि शेड्यूल्स का मतलब है क्या, शेड्यूल्स करते क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे गवर्नेंस सिस्टम को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस समय, और 1949 में जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था तो उसमें लिखा हुआ था ऑन दिस लास्ट लाइंस में, ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 करके लिखा हुआ था ना। तो उस समय जब 1949 में जब एडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय सिर्फ 8 ही शेड्यूल्स थे उस समय ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब सिर्फ 8 शेड्यूल्स। फिर बाद में अमेंडमेंट करते 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 आज प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे, ओरिजिनल सिर्फ 8 थे, फिर धीरे 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 12 शेड्यूल्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। और आज प्रेजेंट जो स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स का वो है 12। ठीक है, और इन शेड्यूल्स में अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स है, एलोकेशन ऑफ पावर, एमोल्यूमेंट्स, ये सब वगैरह कॉन्स्टिट्यूटेड है इसमें। मतलब हर शेड्यूल वन में कुछ जैसे शेड्यूल वन में कुछ है, टेरिटरीज एंड लैंड लैंड वगैरह के बारे में दिया हुआ है। फिर शेड्यूल फोर में राज्यसभा या लोकसभा के सीट अलॉटमेंट्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 11-12 में पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के डाइवर्स जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबको 12 शेड्यूल्स में अलग अलग आर्टिकल्स उसके अंदर अंदर है, तो वो उस तरह करके कवर किया गया है शेड्यूल्स में सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रेफर्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ लिस्ट और टेबल अटैच्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन that details certain additional information or guidelines relevant to constitutional provisions. Originally in 1949, 8 in number, later increased to 12। और ये डाइवर्स टॉपिक्स, लैंड रिफॉर्म्स, एलोकेशन ऑफ पावर वगैरह का कवर करती, तो मैंने बता ही दिया। प्रोवाइड क्लैरिटी एंड सप्लीमेंट्री डिटेल्स मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फंक्शनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं ये और फंक्शनल बनाते हैं। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं शेड्यूल से। सबसे पहला शेड्यूल जो है, शेड्यूल वन, वो हमारे देश के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के नाम और बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। अगर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत होती है। और इसका रिसेंट एग्जांपल देखें तो हम जम्मू एंड कश्मीर का भी बाइफरकेशन हुआ था, तो जो कि मेजर चेंजेस था, तो उसमें भी स्टेट की टेरिटरी चेंज हुई थी, उसके पॉलिटिकल मैप चेंज हुआ था स्टेट का। तो उसमें भी ये फर्स्ट शेड्यूल उस समय इन्वोक हुआ था। और फर्स्ट शेड्यूल में जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 है। इसमें जो है आपको देखो एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट मैटर याद रखना जरूरी है। रिलेटेड आर्टिकल अगर आप याद रखो तो एडेड एडवांटेज है। और जिसमें जैसे मान लो अगर एक दो आर्टिकल ही रिलेटेड है किसी स्केड्यूल से, तो वो स्केड्यूल के आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो जरूरी है, पूछ सकता है। और जैसे जैसे सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में काफी सारे आर्टिकल्स हैं, इसको अगर आप याद कर लो तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। अगर नहीं याद कर पाते हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप याद कर लो। ठीक है, फिर आपको थोड़ा एजुकेटेड गेस लगाना पड़ेगा अगर आपको आर्टिकल्स नहीं याद रहेंगे। तो आर्टिकल्स याद रहने से फायदा ये होता है कि क्वेश्चंस के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और सारे आर्टिकल्स नहीं याद करने हैं, जो जो स्केड्यूल्स में है उतने आर्टिकल्स ही याद कर लो। और सब्जेक्ट मैटर एकदम पूरा रट्टा नहीं मारना है आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर का, बस ये याद रखो कि इस सब्जेक्ट सेकंड शेड्यूल में जैसे है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, जब लेक्चर के लास्ट पहुंचूंगा, तो कि कैसे याद रखना है सारे स्केड्यूल्स को। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल में जो है, सेकंड शेड्यूल में सैलरी अलाउंस और प्रिविलेजेस के बारे में बात किया गया है, किस किस के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्टेट गवर्नर्स के, स्पीकर के,
जजेस के, और जब मैं जजेस बोलता हूँ, जजेस मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनके जजेस के, और फिर कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ये कैग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, ये सेकंड स्केड्यूल में कवर होता है। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और उसके करस्पॉन्डिंग टेरिटरीज। ठीक है, सेकंड स्केड्यूल में प्रेसिडेंट सबके सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। ठीक, पहले शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, दूसरे शेड्यूल में सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। अब नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला शेड्यूल है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या बात होती है, ओथ और एफर्मेशन की बात होती है। ठीक है, और किसके ओथ और एफर्मेशन की, कौन कौन से लोग ओथ लेते हैं यूनियन में, प्राइम मिनिस्टर लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, मिनिस्टर्स लेते हैं, जितने एमपी सिलेक्ट होकर के आते हैं वो लेते हैं। फिर स्टेट लेवल पे कौन कौन लेता है, एमएलए लेते हैं, चीफ मिनिस्टर लेता है। ठीक है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर गवर्नर लेता है। ठीक, फिर जजेस और कैग, ये थर्ड शेड्यूल में उनके ओथ की बात होती है। ओथ यानी शपथ, शपथ जो लेते हैं वो अपने पदभार ग्रहण करने से पहले, यानी अपने पोजीशन पे पोस्ट लेने से पहले, जो वो शपथ लेते हैं, वो थर्ड शेड्यूल में कवर होता है। ठीक है, इसके रिलेटेड आर्टिकल्स भी, आर्टिकल 75 फोर्थ पार्ट, आर्टिकल 99, 124 सिक्स पार्ट, 148 सेकंड पार्ट, 164 थर्ड पार्ट, 188 और 219, ये आर्टिकल नंबर थर्ड शेड्यूल में। बस ये याद रखने की जरूरत है कि ओथ वो उससे रिलेटेड है वो। ठीक है, इसमें इतने आर्टिकल्स आप याद भी ना भी रखो तो कुछ चलेगा, लेकिन जो 75 4 है ये याद रख लो, क्योंकि 70 73 74 75 76 77 ये सब आर्टिकल्स नॉर्मली पूछते रहता है। तो ये आर्टिकल्स आप याद रखो। फिर फोर्थ शेड्यूल की जो बात है, फोर्थ शेड्यूल में बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। ठीक है, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी, ये फोर्थ शेड्यूल में बात किया गया है। और ये एलोकेशन हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। इससे स्टेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ताकि कि स्टेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो। ठीक, इसमें एक रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 4 फर्स्ट पार्ट और आर्टिकल 82, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये दो ही आर्टिकल, तो इसको याद रखो। फोर्थ शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, राज्यसभा में सीट एलोकेशन से। ठीक, ये आर्टिकल 4 हो गया, सॉरी शेड्यूल 4 हो गया, नॉट आर्टिकल 4, शेड्यूल 4। अब फिफ्थ शेड्यूल की तरफ आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल ये काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं। फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट। देखो, इंपॉर्टेंट सारे शेड्यूल्स हैं, लेकिन जब मैं बोलूँ काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं। शेड्यूल से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उससे बाकियों के कंपेरिजन थोड़े ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो इस उसको आपको और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। फिफ्थ और सिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, और फिफ्थ सिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नॉर्मली न्यूज में रहता ही है। ठीक है, और ट्राइबल एरियाज भी नॉर्मली, ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल टॉपिक जो है वो यूपीएससी का पर्सनल फेवरेट है, और ट्राइबल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो नॉर्मली इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाती है, इसीलिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिफ्थ शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के रीजन्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, वो फिफ्थ शेड्यूल में ही बनाए गए हैं उन सब प्रोविजंस। ठीक है, और ये स्पेशल प्रोविजंस जो प्रोवाइड करते हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के बारे में प्रोवाइड करते हैं, ताकि कि उनकी कल्चर, ट्राइबल्स की कल्चर और उनके राइट्स सेफगार्ड की जा सके। ठीक, तो ये उन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में शेड्यूल 5 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर अब सिक्स शेड्यूल में आते हैं। सिक्स शेड्यूल की जो बात हुई है, सिक्स शेड्यूल में जो है चार स्टेट्स की मेनली बात हुई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के चार चार स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चार स्टेट्स के नाम याद रखना है। सिक्स शेड्यूल की बात हुई है इसमें। ठीक, फिफ्थ, अब बाकी जितने ट्राइबल स्टेट्स हैं उनकी बात फिफ्थ शेड्यूल में हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर फिफ्थ सिक्स हो गया, फिर अब सेवेंथ शेड्यूल पे आते हैं। सेवेंथ शेड्यूल जो है अपना, वो बात करता है लिस्ट्स की। तीन तरह की लिस्ट्स हैं, आपने कई बार सुना होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये आप जान जाओ। यूनियन लिस्ट में अभी प्रेजेंटली 100 है, ओरिजिनली 97 थे, तो कितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, उन कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप याद रख, मतलब याद तो वैसे नहीं कर पाओगे 100 के 100 सब्जेक्ट, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन आप एक बार देखोगे ना, तीन एक तो 2 3 बार 4 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो उससे। ठीक है, एक बार देखने से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 3 4 बार आप देखोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा चीजें, तो आसानी हो जाएगी। लेकिन तो इसीलिए एक बार देख करके इसको ध्यान पे रखना। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट में अभी 61 है, ओरिजिनली 66 थे। और कॉन्करेंट में 52 है, ओरिजिनली 47 थे। ठीक है, इसके रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 246। ठीक। फिर एथ शेड्यूल जो है, इसके सब्जेक्ट मैटर है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्ड है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने, 22। ठीक है, उसकी बात की गई है इसमें। तो एट्थ शेड्यूल में ओरिजिनली सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थे, फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट करके बाकी 8 लैंग्वेजेस और ऐड की गई हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से लैंग्वेज हैं और किस किस साल में अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट्स भी आप लोग खुद ही देखेंगे, उस अमेंडमेंट के बारे में बताया जाएगा, पर काफी देर में बताया जाएगा। इससे बढ़िया आप पहले अभी देख लो किस किस साल में अमेंडमेंट करके कौन कौन से लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज। और एक और चीज आप लोग देख लो कि ऑफिशियल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। अभी कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी न्यूज में थे, कुछ महीने पहले कुछ नए क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में। तो पुराने कौन से क्लासिकल लैंग्वेजेस थे, नए कौन से क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुए हैं, क्लासिकल लैंग्वेज के एडिशन का क्राइटेरिया क्या है, ये सब भी पढ़ लेना, ये सब भी जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर में पूछता है। ठीक है, तो वो जरूरी हो जाता है इसलिए वो। और इसलिए एट्थ स्केड्यूल इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। भले क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुआ है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्केड्यूल्स में इस बार एट्थ स्केड्यूल थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। एट्थ स्केड्यूल और सिक्स स्केड्यूल, फिफ्थ सिक्स और एट्थ, ये 3 स्केड्यूल इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला आता है, यहाँ तक तो ये ओरिजिनली थे। अब यहाँ से अमेंडेड स्केड्यूल्स ऐड होना शुरू है। नाइन्थ स्केड्यूल जो है अमेंड होकर के, सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ था तो उससे नाइन्थ शेड्यूल ऐड हुआ था। और नाइन्थ शेड्यूल में जो है ऐसे लॉज डाले जाते हैं जो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर होते हैं। ठीक है, और प्राइमरली वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए डाले हुए होते हैं। ठीक। और ये पहली अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ था, और इससे रिलेटेड आर्टिकल 31 भी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जितने सारे लॉज हैं वो सारे जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेंगे। कुछ लॉज जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 9, तो 9 शेड्यूल में इसके सारे लॉज जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं। 9 शेड्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, 2018 या 19 में आया हुआ था। ठीक है, वो एक बार देख लेना आप लोग, या मैं कराऊंगा अभी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें भी बताया ही जाएगा। मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालूंगा उसको, जब पढ़ाया जाए, क्या कहते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा अभी फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, थोड़ा और डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब फिर उसमें डाल, तब फिर उसमें रहेगा वो क्वेश्चन। पर वो काफी लेट रहेगा, इसीलिए आप लोग अभी वो पीवाईक्यू वाली सीरीज देख लो। ठीक है, अगला फिर जो स्केड्यूल आ रहा है वो टेंथ स्केड्यूल है। टेंथ स्केड्यूल की जो बात करता है वो नॉर्मली इंडियन पॉलिटिक्स में डिफेक्शन या पार्टी चेंज को चेंज करने के लिए एक बड़ा इशू था उससे पहले। ठीक है, एक आया राम गया राम वाला भी आपने सुना होगा कई बार ये कहावत। तो डिफेक्शन के रिलेटेड ही था वो, कि लोग पार्टी चेंज कर देते थे। चुनाव लड़ा किसी पार्टी के सिंबल पे, फिर अगर जीत गए तो फिर किसी और पार्टी में चले गए। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया फिर बाद में 1985 में, और इसको शेड्यूल 10 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ इंश्योर करता है कि कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी से बिना वैलिड रीजन के अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है 102 सेकंड पार्ट, 102 सेकंड पार्ट एंड 191 सेकंड पार्ट। ठीक, इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट स्केड्यूल है वो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। इस ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू शेड्यूल 11 एक्ट ऐड किया गया था, और जो पंचायती राज सिस्टम को एम्पावर करता है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक, और जो लोकल गवर्नेंस के अंदर आते हैं, जिससे विलेजेस में डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती है। और कुछ इसके जो फंक्शनल आइटम्स हैं, एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये सब है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है आर्टिकल 246 जी। ठीक है, फिर अगला जो शेड्यूल है वो 12th शेड्यूल।
और ये जो ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, और इसमें 18 फंक्शंस हैं। ये म्यूनिसिपैलिटीज को के लिए रिगार्डिंगली, मतलब मेनली उन्हीं के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक, और इनका इसका जो फोकस है वो अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, इसका मेन फोकस है। ठीक, इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है 243W, ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सवाल इससे पूछे जा सकते हैं कौन से आर्टिकल से 11 शेड्यूल कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है, या 12 शेड्यूल कौन से आर्टिकल, ये स्टेट पीसीएस में नॉर्मली पूछी जाती है। यूपीएससी में आपसे आर्टिकल एग्जैक्टली तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ सब्जेक्ट मैटर करके पूछ सकता है। लेकिन स्टेट पीसीएस में आर्टिकल एग्जैक्ट पूछ देगा, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद फिर आते हैं हम, ये स्केड्यूल्स याद कैसे करें, सबसे बड़ा इशू। तो इसका एक निमोनिक है, काफी फेमस निमोनिक है ये, और बहुत आसान भी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये निमोनिक आप याद रखोगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इसमें कैसे कैसे याद करेंगे, टी से क्या होता है, टेरिटरीज, स्केड्यूल 1 टेरिटरीज को रिलेट करता है। ई क्या होता है, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब पैसा रुपए की बात हो रही है, तो ये सेकंड स्केड्यूल से रिलेट करता है। ठीक है, थर्ड क्या है, एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब ओथ्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, आर से क्या है रिलेटेड है, राज्यसभा, राज्यसभा में सीट की बात हो रही है। एस से क्या है, स्केड्यूल्स। ठीक है, स्केड्यूल्स तुम्हारे कौन से, फिफ्थ स्टेट के, फिफ्थ ट्राइबल स्टेट्स के, सॉरी, और ये फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। और ओ क्या है, अदर ट्राइबल एरियाज, यानी सिक्स शेड्यूल। चार स्टेट्स हैं इसमें, मिजोरम, आसाम, मणिपुर, सॉरी नॉट मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, एम स्क्वायर 80 से याद रखना है इसको। चार स्टेट कौन से हैं, एम स्क्वायर 80। एम फॉर मिजोरम और मेघालय, मणिपुर कोई नहीं डालेगा, ध्यान रखना मणिपुर नहीं है। आपके मन में आएगा मणिपुर, क्योंकि काफी न्यूज में है, लेकिन मणिपुर इसमें सिक्स शेड्यूल में नहीं है, ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देकर कंफ्यूज कर सकता है। तो मणिपुर इज नॉट इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल। ठीक है, एफ से क्या है, फेडरल लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ठीक, ओ से क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हैं। कौन से लैंग्वेज अमेंड करके किस ईयर में, चार लैंग्वेज एक बार अमेंड करके डाले गए हैं, और चार लैंग्वेज एक बार अमेंड करके डाले हैं। ठीक है, तो वो याद देख लेना कि कौन से ईयर में अमेंड हुए हैं। एक 1992 में अमेंडमेंट हुआ है, एक अमेंडमेंट आप खुद पता करो किस ईयर में हुआ है। फिर जो टेंथ है, एट्थ है, सॉरी नाइन्थ है जो, तो नाइन्थ वाला एल, एल रिलेटेड है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। सॉरी सॉरी, एल रिलेटेड आपका उससे कुछ लैंड रिफॉर्म से, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे रिलेटेड है। तो एल से लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये नाइन्थ स्केड्यूल है, फर्स्ट अमेंडमेंट इसी से हुआ था। ठीक है, डी हो गया डिफेक्शन के लिए, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। पंचायत जो है 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं, पी। और एम फॉर म्यूनसिपैलिटीज, ये 74th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं। तो याद रखोगे आप लोग, एल हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट से, डी हुआ है तुम्हारा 52nd से, पी हुआ है 73rd से, और एम हुआ है 74th। तो बस यहाँ पे स्केड्यूल्स खत्म होता है। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पोस्ट करिए कमेंट सेक्शन में, बाकी प्रीवियस से क्वेश्चन की सीरीज चलती है उसमें से आप देख लेना, स्केड्यूल्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वहाँ बताया ही जाएगा आपको। और फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला है, और मैं जवाब देने के लिए तैयारी हूँ, तो आप पूछ लेना उसी में। ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।